तंत्र की काट आपको मिलने वाली है। कोई मैनिपुलेटर फिर से आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर टूट रहा है दुखों का पहाड़। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, आपके शत्रु ना ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ईगो बीच में ला रहे हैं। कारण ये है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया था, जो भी तंत्र क्रिया इन्होंने आपके लिए किया था, आपके लव्स वन के लिए, वो चीज़ें इनके अपनों के तरफ बैकफायर हो गया है। आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकल गए हैं। जो ये डोमिनेटर नहीं चाहते, जो ये डोमिनेट करने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते। इसलिए ये रोना धोना, आपसे माफ़ी मांगना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपको यहाँ पर सुरक्षित, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सिर्फ इनकी बातों में आपको नहीं आना है। सिर्फ इनकी बात में किसी मैनिपुलेटर ने इनको गाइड किया है कि आपके लाइफ में किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे क्रिएट की जा सकती है जब आप मैनिपुलेट हो जाएं, जब आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएं, और उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी होगी। इन लोगों ने चेहरा छुपाकर जो आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया था, वो चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो गया है। कर्मा बहुत भारी इनका हो गया है, और कार्मिक साइकिल से आप और आपके लव्स वन बाहर निकल गए हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। ये जो लोग भी हैं, ये फिर से आपसे माफ़ी के अनुसार कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, माफ़ कर दो, इस तरीके से ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। ये दो लोग हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपसे फिर से मिलकर, फिर से आपको मैनिपुलेट करके, फिर से ड्रामा क्रिएट करके आपके धन की ऊर्जा को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि आप एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में हैं। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा। ये बात कुछ और करेंगे, बात आपके माफ़ी से प्रारंभ होगी, लेकिन ये बात कहीं और लेकर जाएंगे और ये ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों की तरफ पलटकर भी नहीं देखना चाहिए वैसे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोकने आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने खुद के सेलिब्रेशन में टावर आ रहा है। ये जो कुछ भी इसने किया है ना, इस व्यक्ति ने, बहुत कपट मुझे नज़र आ रहा है। आपके आसपास ना 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो आपके तरफ दिखाते हैं, लेकिन आपके तरफ है नहीं। आपके बैलेंस वाली ऊर्जा से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये स्टक हो गए हैं। इसलिए ये लोगों से मिलकर आपको किसी न किसी तरीके से स्टक करने की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके की ऊर्जा है। ये आपको स्टक, मतलब ना, ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने जो तंत्र क्रिया किया या जो भी निगेटिव चीज़ें की, जो भी आप लोगों के लाइफ, आपके बारे में भर भर के ऐसी बुरी बातें की, अब जब इनके तरफ ये बैकफायर हो गया है, तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप इनसे दूर क्यों हुए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो भी लोग हैं, इनको अपने बुरे कर्म का फल मिल गया है। आप इनके कार्मिक साइकिल से बाहर निकल गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आपके धैर्य को ये देख रहे हैं, आपके यात्रा को देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप कहीं यात्रा पर भी जाएंगे और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसी ने जानबूझकर आपके घर में किसी तरीके का कोई एंटिटी जो है एंटर करवाया था, और इसी वजह से इस व्यक्ति के लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। किसी ने इनको बता दिया है, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने, कि आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की वजह से ये बैड रस में है, और यही कारण है कि विचलित हो गए हैं। इन्होंने आपको स्टक किया, ये खुद स्टक हो गए हैं। यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देख कर दिन रात आपको कोस रहे थे, दिन रात आपके बारे में निगेटिव बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस देखकर इनको खुशी हो रही थी। आपके घर में मनी के ब्लॉकेजेस देखकर इनको खुशी हो रही थी, क्योंकि प्रोजेक्शन इन्होंने किया था। लेकिन आर्कएंजल माइकल जी की कृपा से आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, सम्मान मिल रहा है, और ये चीज़ें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र हील होते हुए देखकर इनके सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फिर से आपके साथ छल करने की योजना बना रहे हैं। योजना
ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ना इनकी झूठी आंसुओं में आना है, ना ही इनके झूठे इमोशन में आना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर बार आपको पीछे खींचा है जी, जो आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते। देखिए आज के समय में आपके खुद के आसपास के लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखकर विचलित हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो ये आपके जिनसे मैरिज हुई है उधर से भी हो सकते हैं, आपके साइड से भी हो सकते हैं, और दोनों ही तरीके से ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं और आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में देख रहे हैं, क्वीन या किंग की ऊर्जा में देख रहे हैं। इसलिए ये आपके तरफ फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान देना है। आपको इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इमोशनली बैलेंस आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपकी फैमिली पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा में है, शरण में है, ठीक है। उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। आपके फैमिली पर स्वयं महाकाल महाकाली जी की कृपा बनी हुई है। इसलिए ये लोग डायरेक्ट आपके लिए कुछ भी चीज़ें नहीं फेंक पा रहे हैं। जो भी चीज़ें फेंक रहे हैं वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाता है। इसलिए इन्होंने सोचा कि रिश्तों का चलो फ़ायदा उठाते हैं, चलो दोस्ती का फ़ायदा उठाते हैं। नहीं उठ सकता, बहुत उठा लिया, जितना उठाना था बहुत उठा लिया। अब ना रिश्तों का फ़ायदा उठ सकता और ना ही दोस्ती का, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में जा रहे हैं। सेल्फ केयर कीजिए। हलाहल पॉइजन का कार्ड है यहाँ पर। आपने जितना कड़वे घूंट आपने पिए हैं, ठीक है, बाबा जी की विशेष कृपा आप पर इसीलिए है क्योंकि आप इतने धैर्य के साथ आपने इन सारे दुखों को बर्दाश्त किया, इनकी बातों को बर्दाश्त किया। जो बातें ऐसी कड़वी थी, जो बातें सहन करने से भी मुश्किल थी, ऐसी बातों को आपने सहन किया। अब सहन करने का समय इनका है। तो अब इनको जब लॉ ऑफ कर्मा मिल रहा है, जब इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, तो ये आपके और आपके व्यक्ति के तरफ देख रहे हैं। ये आप दोनों के कनेक्शन को देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई। ये वही लोग हैं जो आपके लिए योजनाएं बनाते फिरते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो ग्रुप बनाकर आपकी सक्सेस को रोकते हैं, और ये वही लोग हैं जो आपसे बहुत इमोशनल बॉन्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को दरवाजे के अंदर भी नहीं आने देना चाहिए। वैसे यहाँ पर क्योंकि ऊर्जा ऐसी है कि इन्होंने बार बार आपके साथ धोखा किया है, बार बार छल किया है, और इसी की वजह से इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। भद्रकाली आपको कहा जा रहा है कि अपना जो सत्य है, सत्य पर अडिग रहिए। आप कह सकते हैं कि हाँ, हमें किसी की माफ़ी की आवश्यकता नहीं, ठीक है, हमने माफ़ कर दिया, लेट गो, फॉरगिव, लेकिन मिलना हमें नहीं है। हमें किसी भी प्रकार से बात नहीं करें, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से आपको ट्रिगर तो करना चाहते हैं। ये आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे, ये आपकी पुरानी बातों को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन महाकाल महाकाली जी की विशेष कृपा है। इनमें से कोई फीमेल है जो आपके ब्यूटी से भी जेलस है, इसलिए ये लोग कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं। आपसे मिलने का इनका जो एक मकसद है वो यही है कि आपके घर में जाकर या कहीं पर भी आपको बुलाकर किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ें आपके आसपास रख दे जिससे कि आपके ब्यूटी पर प्रभाव पड़े, इनर एंड आउटर। आपके पर्सनल लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कलेश करते रहो, और ये चीज़ें आपने देखा होगा पास्ट में, जब भी आप इन लोगों से मिलते थे तब भी आपके और आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपकी सफलता बाधित होती है। आप जब से इनसे डिटैचमेंट में आए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, तब से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि तंत्र का काट आपको मिलने वाला है, इसलिए भी ये लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया बैकफायर हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, गुड कर्मा करते रहिए।